अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोमिन नवीद और वेलकम टू नर्डी बैक बेंचेस चैनल। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम मर्न स्टैक को यूज़ करते हुए एक कंप्लीट वेबसाइट बना रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम कैसे JWT टोकन के साथ ऑथेंटिकेशन करते हैं और कैसे हम अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये वीडियो उसी जो लास्ट वीडियो थी उसकी कंटिन्यूएशन होगी। इसके अंदर हम अब जो हमारे अभी हमने सिर्फ जो अपना एडमिन था उसके अंदर हमने सिर्फ एक राउट प्रोटेक्ट किया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ऑथेंटिकेशन तो हम कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में जो हमारे राउट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे ताकि फ़र्ज़ करें कोई राउट है जो टीचर एक्सेस कर सकता है वो स्टूडेंट एक्सेस ना कर सके, जो स्टूडेंट को एक्सेस करना है टीचर को नहीं करना, वो स्टूडेंट के अलावा कोई एक्सेस ना कर सके। इस तरह एडमिन जो है वो कुछ राउट्स एक्सेस कर सके। फिर इसके अलावा जो रजिस्टर और लॉगिन के हमारे राउट्स हैं, ठीक है, पहले तो वो फ्री मतलब हर कोई कर सकता है, लेकिन अगर कोई बंदा पहले से लॉग इन है तो वो लॉग इन ना कर सके। इस तरह अगर कोई बंदा लॉग इन है तो वो रजिस्टर ना कर सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम जो है अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, कंडीशंस लगा के। तो स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट वीडियो हमने किया था कि हमारे पास एडमिन्स का जो जितने भी एडमिन थे उनका डाटा जो है वो हम admin/get से उसको हासिल कर रहे थे, ठीक है। उसमें हमने एक फंक्शन एक मिडल वेयर डाला था वेरीफाई का, जो कि हम वेरीफाई टोकन कर रहे थे। और उस टोकन में हमारे पास जो rec.user था उसके अंदर एक रोल आ रहा था एडमिन। तो वो हमने एडमिन रोल जो है कंडीशन लगा दी थी कि अगर हमारे पास रोल एडमिन नहीं है तो वो शो कर दे कि दिस राउट इज़ फॉर एडमिन ओनली, और अगर राउट जो लॉगिन यूज़र है उसका रोल एडमिन है तो वो एडमिन का जो डाटा है वो उसको कर दें, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास जो रजिस्टर का फंक्शन है, ठीक है, इसमें भी हम वही वाला मिडल वेयर यूज़ करते हैं वेरीफाई वाला, ठीक है। तो अगर वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, यानी कि वेरीफाई हो गया, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास वेरीफाई का मिडल वेयर, अगर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, वेरीफाई टोकन के जो हमारे पास फाइल थी इसमें, तो अगर हमारे पास यहाँ पे हमारा यूज़र वेरीफाई हो गया है तो हमारे पास rec.user एक रिक्वेस्ट जो है उसके अंदर एक यूज़र होगा, ठीक है, जिसके पास आईडी रोल और इज ऑथेंटिकेटेड होगा, ठीक है। तो हम रजिस्टर में चलते हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि डाटा वैलिडेट कर रहे थे, फिर यूज़र को चेक कर रहे थे, डिफरेंट चेक्स थे और उसके बाद रजिस्टर कर रहे थे। लेकिन अगर एक बंदा पहले से लॉग इन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चेक लगाते हैं कि इफ़ rec.user.is authenticated, ठीक है, इज ऑथेंटिकेटेड अगर ट्रू आ जाता है यानी कि हमारे पास यूज़र ऑथेंटिकेट हो चुका है, ठीक है, यानी लॉग्ड इन है। अगर वो लॉग्ड इन है तो यहाँ पे हम रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन करते हैं, और जो हम रिटर्न रिस्पॉन्स करेंगे उसमें होगा मैसेज, हम एक प्रॉपर्टी देते हैं और इसमें हम लिख देंगे कि लॉग्ड इन यूज़र कैन नॉट रजिस्टर न्यू यूजर्स या यूजर्स, ठीक है। तो इस तरह अब हमारा जो रजिस्टर का राउट है, अगर हम लॉग्ड इन होंगे तो वो हमें रजिस्टर को एक्सेस नहीं करने देगा, ठीक है। तो अब हम हमारे पास जो एडमिन है इसके अंदर हम रजिस्टर करते हैं अपना राउट, और ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, बॉडी जो होगी हमारे पास वो रॉ जेसन होगी, और इसके अंदर हमारे पास एक नेम की प्रॉपर्टी होगी जो कि मैं लिख देता हूँ नवीद, और ईमेल अब हम अपनी चेंज कर लेते हैं क्योंकि हम जो ईमेल हमारे पास थी उस पर हमने चेक लगाया हुआ था कि उस ईमेल पर दोबारा कोई रजिस्टर ना कर सके, यानी कि एक यूज़र के लिए एक ईमेल हो। तो मैंने ईमेल चेंज कर दी, पासवर्ड भी मैंने चेंज कर दिया, और पासवर्ड को मैं कंफर्म पासवर्ड की भी इधर प्रॉपर्टी दे देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा पासवर्ड कंफर्म हो जाए। और अब मैं रजिस्टर का राउट लेकिन अभी अगर मैं रजिस्टर का राउट एक्सेस करूँगा तो मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई कुकी नहीं है यहाँ पे जो लॉग इन इंफॉर्मेशन दे रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये जो राउट है अच्छा, हमने पहले लॉग इन करना है ताकि हम लॉग्ड इन हों तो हमें पता लगे कि क्या हमारे पास जो
हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो हमें डिनाई करता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लोकल होस्ट था, ठीक है, 5000 हमारा पोर्ट था, /admin/login, ठीक है, और ये पोस्ट रिक्वेस्ट थी हमारे पास। इस तरह बॉडी इसकी हम बनाते हैं रॉ जेसन में, ठीक है, और यहाँ पे हम ईमेल और पासवर्ड देते हैं अपना। तो ईमेल हमारे पास जो थी वो मैं अपनी बॉडी से ये थी, ये इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ठीक है, और इसको मैंने सेंड किया। कुड नॉट गेट रिस्पॉन्स, सॉरी ये HTTP था, HTTPS मैंने यूज़ किया यहाँ पे। तो सही, एडमिन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमारी जो ईमेल है वो थी ये। तो अब अगर मैं यूज़ करता हूँ, हाँ, तो अब हमारे पास एक एडमिन लॉग्ड इन है, ठीक है, और लॉग्ड इन है इस वजह से हमारे पास कुकी भी आ गया है, एक एक्सेस टोकन भी आ गया, ठीक है। तो अब अगर हम लॉग्ड इन है और हम रजिस्टर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये रजिस्टर नहीं होना चाहिए। लॉग इन यूजर कैन नॉट रजिस्टर न्यू यूजर्स, सही हो गया। इसी तरह अब हमारे पास जो इसके बाद लॉग इन का था, तो यही कंडीशन हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो लॉग इन का फंक्शन था यहाँ पे फिर हम वही मिडलवेयर यूज़ करते हैं, वेरीफाई वाला, ठीक है, और वेरीफाई करने के बाद हम ये करते हैं कि इस ऑथेंटिकेटेड वाला जो हम हमारे पास मैसेज था वो, अब देखें जो यूज़र लॉग इन हो गया वो दोबारा लॉग इन या किसी और आईडी से लॉग इन नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि एक यूज़र जब लॉग इन है तो वही लॉग इन है, दूसरा यूज़र लॉग इन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप 2 या 3 लोग डिफरेंट पीसी से लॉग इन करना चाहेंगे तो नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो जिस पीसी पे मेरे पास टोकन पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि मैं लॉग इन हूँ, तो मैं दोबारा लॉग इन ना हो सकूँ, या मैं किसी और की आईडी से लॉग इन नहीं हो सकता जब तक मैं एक आईडी से लॉग इन हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास 2 आईडीज़ हैं, ठीक है, एक मोमिन के नाम से, एक अजीम के नाम से। तो अगर मैं मोमिन के नाम से लॉग इन हूँ तो मैं अजीम के नाम से लॉग इन ना हो सकूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास जो लॉगिन का राउट था, ठीक है, वो भी हमने प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो कुकी है इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो अभी मैं कुकी मैंने डिलीट कर दिया, तो इसका मतलब है कि मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, ठीक है। अब अगर मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो लॉगिन नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? दोबारा ट्राई करते हैं, तो कुकीज़ भी नहीं है। rec.user.is authenticated, ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉल्स आना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। इस ऑथेंटिकेटेड फॉल्स है, हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी ये गलती थी कि हम जब हमारे पास टोकन नहीं था तो हम वहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो सेंड कर रहे थे, ठीक है, जबकि हमने ऐसा नहीं करना, हमने ये करना है कि rec.user जो है, जब हमारे पास कोई भी चीज़ यानी कोई भी यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं है, तो यहाँ पे हमने ये करना है कि rec.user, ठीक है, इक्वल्स टू ये वाला ऑब्जेक्ट।
यहाँ पे कोई एरर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड। अच्छा ये मैंने एक रेक डॉट यूजर इक्वल्स टू ये ऑब्जेक्ट और यहाँ पे एक ब्रैकेट ज़्यादा है। अब हमारे पास एरर नहीं आ रहा। तो अब अगर मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ फिर एरर दे रहा है ये मस्ट बी प्रोवाइडेड। हाँ तो यहाँ पे ये भी है कि इफ टोकन और यहाँ पे ये जो वेरिफिकेशन है तब। तो अब इसे चेक करते हैं। अच्छा असल में एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि हमारे पास हम टोकन एग्जिस्ट नहीं करता, तो पहले तो हम रिटर्न रिस्पॉन्स कर रहे थे, ठीक है, तो राउट आपका ख़त्म हो जाता था वहीं पे। लेकिन अब हम क्योंकि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि रेक डॉट यूज़र को इस तरह ऑब्जेक्ट बना दे, ठीक है, तो वो नीचे वेरीफाइड है वो चेक करना चाह रहा था टोकन पे, लेकिन टोकन हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो इसलिए। और अगर टोकन अवेलेबल नहीं है तो फिर रेक डॉट यूज़र ये हो जाए, और अगर टोकन अवेलेबल है तो रेक डॉट यूज़र वेरीफाइड वाली इन्फॉर्मेशन आ जाए और फिर नेक्स्ट हो जाए। तो अब हम अपने राउट को चेक करते हैं लॉगिन करके। हाँ तो अब मैं क्योंकि लॉग्ड इन नहीं था, मैंने लॉगिन किया तो मेरे पास लॉगिन आ गया, यानी कि यहाँ पे एक्सेस टोकन भी बन गया, ठीक है। और अब अगर मैं दोबारा इसको चेक करता हूँ तो लॉग इन यूज़र कैन नॉट रजिस्टर यू। अच्छा यहाँ पे मैंने जो रिस्पॉन्स है वो कॉपी पेस्ट किया था, तो यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर यूज़र कैन नॉट लॉग इन अगेन, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने कुकी को भी डिलीट करते हैं। और अब लॉगिन अब मैं लॉग इन नहीं हूँ, मेरे पास कोई कुकी नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर लॉग इन करता हूँ तो हम लॉग इन हो गए, ठीक है। और अगर मैं इसको दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो लॉग इन यूज़र कैन नॉट लॉग इन अगेन, ठीक है। तो इस तरह हमने अपने राउट को प्रोटेक्ट कर लिया कि हमारे पास अगर कोई यूज़र लॉग इन है तो वो लॉग इन ना कर सके, कोई यूज़र रजिस्टर्ड लॉग इन है तो वो रजिस्टर ना कर सके। इसी तरह जो हमारे पास गेट है, अगर कोई यूज़र लॉग इन नहीं है, ठीक है, और उसका रोल एडमिन नहीं है तो वो इसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन और हमने लगानी है कि इफ़ जो लास्ट टाइम हमने किया था रेक डॉट यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ठीक है, यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम एक रिस्पॉन्स भेज देंगे कि प्लीज लॉग इन टू एक्सेस दिस राउट, ठीक है। अब हमारे पास जो गेट राउट है, अगर हम लॉग्ड इन नहीं है तो वो कहेगा लॉग इन करें, अगर हम एडमिन के अलावा किसी आईडी से लॉग इन है तो वो कहेगा कि दिस राउट इज़ फॉर एडमिन। और अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो वो हमें डाटा देगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि अभी हम लॉग्ड इन नहीं है, ठीक है। तो हम अपने गेट राउट पे जाके चेक करते हैं कि क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है। तो गेट के राउट पे जाते हैं तो प्लीज़ लॉग इन टू एक्सेस, ठीक है, और मैं लॉग इन करता हूँ तो मैं लॉग इन हो गया हूँ। अब अगर मैं एक्सेस करता हूँ तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। अच्छा तो अब हमने ये किया कि हमने अपने जो राउट्स हैं वो प्रोटेक्ट कर दिए हैं। लॉगिन राउट जो है वो लॉगिन होके हम एक्सेस नहीं कर सकते, इस तरह रजिस्टर राउट भी हम एक्सेस नहीं कर सकते। और हमारे पास जो गेट का राउट था वो अगर हम लॉग्ड इन होंगे, ठीक है, वेरीफाइड होंगे और एडमिन होंगे तो तब वो
हम एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, तो अब हमने एक लॉग आउट का जो है वो राउट बनाना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि पोस्ट आउट ही होगा हमारे पास, तो ये हमने एक पोस्ट आउट बना दिया, इसको हम लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है, वेरीफाई का फंक्शन हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और अब हमने ये करना है कि हमने एक कंडीशन लगानी है, इफ़ rec डॉट यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, और इसको नोट कर देना है। ठीक है, अगर तो हमारे पास यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है, यानी लॉग्ड इन ही नहीं है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिटर्न रिस्पॉन्स कर देना है सिंपल, कि आप लॉग्ड इन नहीं है तो आप लॉग आउट नहीं कर सकते। तो एक मैसेज दे देना हमने, लॉग इन टू लॉग आउट, या यू कैन नॉट लॉग आउट विदाउट लॉगिंग इन। ठीक हो गया। और अगर हमारे पास यूज़र लॉग इन है, ठीक है, तो उसके बाद हमने उसको लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास कुकी था उसको हमने डिलीट करना है। तो रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी, ठीक है, और क्लियर कुकी के अंदर हमने उसका नाम दे देना है एक्सेस टोकन। ठीक है, और हमारे पास जो कुकी है एक्सेस टोकन का वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा हमारे पास जो रेक डॉट यूज़र है, ठीक है, वो इक्वल हो जाए हमारे पास जो सिंपल ये जो हम जब हम लॉग इन नहीं होते तो हमारे पास आईडी भी नहीं होगी, लॉग इन नहीं होगी, और इज ऑथेंटिकेटेड फॉल्स होगा। ठीक है, तो रेक डॉट यूज़र हम ये कर देंगे, और रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब हमने एक रिस्पॉन्स भी सेंड करना है कि हम लॉग आउट हो गए हैं, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम ये जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है ये हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लॉग आउट फर्ज करें बटन के साथ ही करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम बैक एंड पे कर रहे हैं, तो जैसे ही हम लॉग आउट के राउट पे जाएंगे तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि हम लॉग इन हैं। अगर हम लॉग इन नहीं है तो कहेगा आप लॉग आउट कर ही नहीं सकते, और अगर हम लॉग इन हैं तो हमारे पास एक्सेस टोकन जो था, एक कुकी था जिसकी मदद से हम पता लगा रहे थे कि हम लॉग इन है या नहीं, ठीक है, उसको क्लियर कर देगा। उसके अलावा जो हमारे पास रेक डॉट यूज़र जो कि हम यूज़ कर रहे थे किसी भी राउट को एक्सेस करने के लिए, उसमें भी हमें लॉग आउट शो करेगा, और इसी तरह हमें एक रिस्पॉन्स भेजेगा जो कि लॉग आउट को शो कर रहा होगा। तो अब हमारे पास हम देखते हैं कि हम लॉग इन है, हम लॉग इन है, हमारे पास कुकी आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक राउट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया, और ये हमारे पास पोस्ट राउट है, और इसमें हमारे पास लॉग आउट है। ठीक है, अब हम लॉग आउट करने लगे हैं। अब जैसे ही हम लॉग आउट के इस पे जाते हैं, राउट पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आता है। तो हमारे पास रिस्पॉन्स क्या है कि हम लॉग आउट हो गए। अब हम लॉग आउट हो गए हैं तो इसका मतलब है हम दोबारा अगर लॉग आउट राउट पे जाते हैं तो इसे कहना चाहिए कि आप लॉग इन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा इस पे जाता हूँ तो कह रहा है यू कैन नॉट लॉग आउट विदाउट लॉगिंग इन। ठीक है, तो इस तरह हमने लॉगिंग इन, लॉगिंग आउट और रजिस्टर के फंक्शन को प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये काम मैंने किया है एडमिन में। ठीक है, इस तरह जो टीचर होगा और स्टूडेंट होगा इनके राउट्स को भी हमने प्रोटेक्ट करना है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम जो गेट का फंक्शन कर रहे थे, ठीक है, यानी कि टीचर जितने भी टीचर हैं उन सारों का डाटा हम गेट कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं सबसे पहले, यानी कि हमारे यूजर लॉग इन है कि नहीं। हम एक टीचर को सिर्फ उस टीचर का डाटा देंगे। ठीक है, उस टीचर को हम सारे टीचर्स का डाटा नहीं देंगे, लेकिन ये जो टीचर्स का डाटा है ये हम एडमिन को दे सकते हैं। ठीक है, तो जब हम वेरीफाई कर लेंगे तो सबसे पहले हमारे पास दो चेक्स हमने ऊपर लगाए थे अपने एडमिन के राउट पे। ठीक है, ये चेक्स हमने यहाँ पे भी लगाने हैं, कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे मैंने ये कर लिया। ठीक हो गया, अब मैं क्या करूँ, मैं चेक करूँ कि क्या मैं लॉग इन हूँ। अगर मैं लॉग इन हूँ तो मैं टीचर का डाटा गेट कर सकता हूँ। दूसरी चेक मैं क्या करूँ कि क्या मैं एडमिन हूँ। अगर मैं एडमिन हूँ तो मैं तमाम टीचर्स का डाटा गेट कर लूँगा, अदरवाइज मुझे कोई डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं टीचर के आईडी से लॉग इन हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी मेरे पास डाटा नहीं आएगा। ठीक है,
सिमिलरली जो रजिस्टर का राउट है हमारे पास, ठीक है, रजिस्टर करते हुए मैंने आपको बताया था स्टार्ट में जब हम अपना मॉडल बना रहे थे अपने इसका प्रोजेक्ट का, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो रजिस्टर है यानी कि जो टीचर को हमने रजिस्टर करना है, कोई एडमिन टीचर बना सकता है, टीचर खुद से रजिस्टर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम वेरीफाई यूज़ करेंगे, वेरीफाई का जो मिडल वेयर है, और अच्छा वेरीफाई तो हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ, वेरीफाई फ्रॉम JSON वेब टोकन नहीं, हमें ये वाली वेरीफाई नहीं चाहिए। कॉस्ट वेरीफाई इक्वल्स टू रिक्वायर तो हमारे पास ये वेरीफाई टोकन, तो वेरीफाई टोकन से हमने वेरीफाई का फंक्शन कर लिया इंपोर्ट, और उसके बाद हमने ये यूज़ किया गेट में। अगर हम एडमिन है तो हम तमाम टीचर्स का डाटा गेट कर सकेंगे, अदरवाइज हम गेट नहीं कर सकेंगे। इसी तरह हमारे पास जब हम रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक तो लॉग्ड इन हो, ठीक है, और दूसरा आप एडमिन हो, तो ये दोनों जो कंडीशन है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, rec.user is authenticated, हम चेक कर रहे हैं प्लीज लॉग इन टू एक्सेस दिस राउट। अगर हम लॉग इन हो देते हैं और हम एडमिन हैं, टीचर खुद से रजिस्टर नहीं हो सकता, एडमिन किसी भी टीचर को रजिस्टर करेगा, तो दिस राउट इज फॉर एडमिन ओनली। अगर कोई टीचर इसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर सकेगा। अच्छा, अब हमने रजिस्टर का राउट तो कर लिया, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्या मैं लॉग इन हूँ, नहीं मैं लॉग इन नहीं हूँ। तो सबसे पहले हम एक एडमिन जो है वो लॉग इन करता है, तो अब हम एज एन एडमिन लॉग इन हो गए हैं, ठीक है। और अब हमने जो टीचर का राउट था, ठीक है, टीचर था या टीचर्स था, चेक कर लेते हैं अपने app.js में कि हमारे पास जो राउट है वो टीचर है, ठीक है, टीचर स्लैश गेट, ठीक है। और मैं इसको, तो मैसेज आया पेज नॉट फाउंड, यानी कि हमारे पास टीचर स्लैश गेट जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है। टीचर राउट्स और स्लैश गेट तो है हमारे पास राउट, तो ये हमारे पास कोई यहाँ पे हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है। सॉरी, ऐप में चैनल के देखते हैं, स्लैश एडमिन स्लैश सारे राउट्स चल रहे हैं, और टीचर राउट्स टीचर स्लैश गेट, तो हमारे पास ये राउट चलना चाहिए। पेज नॉट फाउंड, स्लैश टीचर तो जाहिर है हमारे पास कोई राउट है ही नहीं, और स्लैश गेट, अच्छा वो गलती ये थी कि मैं पोस्ट कर रहा था, इसको मैंने गेट करना है, तो इसको मैं अब गेट करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं क्योंकि एडमिन हूँ, ठीक है, एडमिन से मैं लॉग इन हूँ, ठीक है, मेरे पास सक्सेस टोकन है और मैं एज एन एडमिन लॉग इन हूँ, तो मैं लॉग इन कर सक रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जितने भी टीचर्स थे उनका डाटा यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह अब जो मेरे पास रजिस्टर का राउट है, अगर मैं किसी टीचर को रजिस्टर करना चाहता हूँ तो जब मैं एडमिन से लॉग इन होऊंगा तो मैं रजिस्टर कर सकूँगा, वरना मैं कोई और इसको रजिस्टर नहीं कर सकेगा टीचर को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने टीचर को लॉगिन के लिए एक राउट देना है, ठीक है। तो लॉगिन राउट जैसा कि एडमिन का लॉगिन राउट था, ठीक है, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे,
और लॉग आउट का भी मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये दोनों हमने टीचर के लिए भी राउट यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैंने लॉग आउट कर लिया। अब टीचर स्लैश लॉग आउट जब होगा, ठीक है, तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि इस ऑथेंटिकेटेड है। अगर टीचर ऑथेंटिकेटेड है तो दूसरा इस राउट को चेक कर, जब लॉग आउट करना है तो लॉग आउट करते हुए हमने एक और ख्याल रखना है कि हमारे पास टीचर जो है वो इस राउट को एक्सेस कर रहा हो, ठीक है। यानी कि लॉग आउट करने से पहले ये भी देखना है कि क्या जो रोल है वो टीचर है। तो हमारे पास जो रोल वाली कंडीशन थी वो हमने ऊपर यूज़ की थी रजिस्टर के राउट में। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अगर हमारे पास जो रोल है वो टीचर है तो टीचर जो है वो लॉग आउट कर सके अपनी आईडी से, ठीक है। तो अगर ऑथेंटिकेट हो चुका है और फिर टीचर भी है उसका रोल, तो वो लॉग आउट हो जाए। इसी तरह जो हमारे पास लॉग इन का फंक्शन है, ठीक है, तो लॉग इन जो है वो अगर तो आप लॉग्ड इन हैं तो वो एक्सेस नहीं कर सकेगा, और अगर आप लॉग्ड इन नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करेगा कि सबसे पहले चेक करेगा कि कोई एरर तो नहीं है। और लॉगिन वैलिडेशन यहाँ पे मैंने रिक्वायर किया हुआ नहीं किया हुआ, तो पहले हमें वैलिडेशन जो है वो बनानी पड़ेगी। तो ईमेल पासवर्ड की मैंने बनाई हुई है लॉगिन वैलिडेशन। तो आपके पास जो लॉगिन राउट है इसमें वो चेक करेगा कि ईमेल और पासवर्ड है। ईमेल और पासवर्ड है तो यहाँ पे टीचर एग्जिस्ट आ जाएगा, टीचर एग्जिस्ट। और इसमें चेक किधर से करना है, एडमिन्स से नहीं चेक करना बल्कि टीचर्स डॉट फाइंड वन करना है, ठीक है। और अगर टीचर डॉट फाइंड वन मिल जाता है तो चेक करेगा कि क्या टीचर एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो टीचर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर टीचर एग्जिस्ट करता है तो वेरीफाई करेगा। किस तरह करेगा कि जो भी हमने पासवर्ड दिया उसको जो हमारे पास टीचर एग्जिस्ट करता है उसके पासवर्ड से कंपेयर करेगा, और अगर नहीं होता तो इनकरेक्ट पासवर्ड दे देगा, और अगर हो जाता है तो वो JWT टोकन साइन करेगा। और इसमें जो हमारे पास आईडी होगी वो टीचर एग्जिस्ट की आईडी होगी, यानी कि जो टीचर हम लॉगिन करना चाह रहे हैं उसकी आईडी होगी। इसी तरह टीचर का रोल होगा और इज़ ऑथेंटिकेटेड ट्रू हो जाएगा। बाकी सारा काम ठीक है, और यहाँ पे टीचर एग्जिस्ट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी टीचर एग्जिस्ट आ जाएगा और इज़ ऑथेंटिकेटेड भी हो गया। सही, तो ये सारा ठीक हो गया। अब हम जो लॉग इन कर रहे थे जब रजिस्टर कर रहे थे टीचर को, तो रजिस्टर करते हुए हमने टीचर को कोई रोल असाइन नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड के साथ हम एक रोल असाइन कर देंगे, ठीक है, वो होगा टीचर का। और हमारे पास जो स्कीमा था टीचर का, इसके अंदर भी हमने टीचर को कोई रोल नहीं दिया हुआ था, तो एक रोल दे देते हैं इसको, ठीक है। और रोल जो है उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। सिमिलरली रिक्वायर्ड भी होगा वो लाजमी, और इसके बाद इसको कोमा डाल देते हैं ताकि हमारी बकाया चीज़ें सीख रहें। तो अब हमारे पास अगर कोई टीचर को हम रजिस्टर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे अपने एडमिन से, उसके बाद हम किसी टीचर को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और टीचर के पास जो है वो नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और रोल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने एक चेक लगाया हुआ होगा कंफर्म पासवर्ड का, बिल्कुल। तो अब रोल जो है वो ऑटोमेटिकली हम असाइन कर देंगे जब रजिस्टर होगा। तो सबसे पहले अब हम चेक करते हैं कि हम क्या लॉगिन हैं। तो हम लॉगिन है, तो सबसे पहले लॉग आउट करते हैं और हमारे पास जो टीचर को रजिस्टर करने का राउट है उस पर चलते हैं। तो प्लीज़ लॉग इन टू एक्सेस दिस राउट, ठीक है। अभी हम लॉग इन नहीं है, तो हम पहले लॉग इन करते हैं एडमिन से। एडमिन से हम लॉग इन हो गए हैं और अब हम टीचर को रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं।
तो हमारे पास जो बॉडी है वो नहीं प्रेजेंट, तो रॉ और जेसन फॉर्म में हमने बॉडीज़ की प्रोवाइड करनी है। और बॉडी के अंदर हमारे पास नेम होगा, ठीक है। नेम को मैं कह देता हूँ teacher1। इसी तरह ईमेल होगी, तो ईमेल जो है हमारे पास हो जाएगी teacher@teacher123.com। इसी तरह हमारे पास पासवर्ड होगा एक, और पासवर्ड मैं दे देता हूँ NBB123456, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं एक कंफर्म पासवर्ड की फील्ड भी दे देता हूँ। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कंप्लीट है। तो टीचर को रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे टीचर का जो मेरा ख्याल है नाम, वो नेम लेंथ मस्ट बी टीचर फिजिक्स कर देते हैं। तो हमारे पास कोई एरर आया है यहाँ पे, ठीक है। बाय क्रिप्ट इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो हमने जो पासवर्ड हैशिंग थी वो अपने टीचर के राउट में नहीं की हुई थी, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ अपना जो एडमिन का राउट था सारा काम वहीं पे किया हुआ था। तो बाय क्रिप्ट इक्वल्स टू रिक्वायर, ठीक है। यहाँ पे बाय क्रिप्ट JS करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे JWT टोकन भी नहीं होगा, तो उसको भी हम कर लेते हैं। तो JWT इक्वल्स टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन। तो अब दोबारा से इसको अपना जो टीचर है उसको रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे पास जो टीचर है वो रजिस्टर हो गया। तो अब जब हमारे पास टीचर रजिस्टर हो गया, ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या हम टीचर से लॉगिन हो भी सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं एक और मैंने एक और राउट बनाया है, ठीक है, जिसको मैं एक्सेस करूँ, जो कि लॉगिन का राउट है। ये पोस्ट राउट है, बॉडी रॉ होगी, यहाँ से हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट होगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ ईमेल और पासवर्ड होगा। तो ईमेल और पासवर्ड अगर मैं सेंड करता हूँ एक जेसन में, तो मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, तो लॉग इन यूज़र कैन नॉट लॉग इन। तो सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया कि जब तक हम एडमिन से लॉग इन है तब तक हम टीचर से लॉग इन नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले हमें एडमिन को लॉग आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास एडमिन लॉग आउट यहीं से कर लेते हैं। एडमिन को हमने लॉग आउट किया, ठीक है, और अब हम अपने टीचर से लॉग इन करने की कोशिश करते हैं। तो टीचर से हमने लॉग इन किया, तो कोई एरर तो नहीं आ गया। हाँ, एरर आ गया है, bcrypt इज नॉट डिफाइंड। bcrypt डिफाइन किया तो है हमने, एडमिन राउट में हमने किस तरह bcrypt को सीधा किया है। तो फिर दोबारा से करके देखते हैं। लॉग इन वैल इज़ नॉट डिफाइंड। ओहो, लॉग इन वैलिडेशन नहीं हमने डिफाइन किया हुआ, तो वो भी हम कर लेते हैं। कॉपी और टीचर राउट में हम रजिस्टर वैलिडेशन के साथ लॉग इन वैलिडेशन भी कर लेते हैं। तो अब उम्मीद है कि हमारा राउट जो है वो सही चल रहा होगा। तो अब हम टीचर को लॉगिन करके देखते हैं।
तो कोई एरर नहीं है, एरर आ गया। टीचर एग्जिस्ट इज नॉट डिफाइंड, टीचर एग्जिस्ट इज नॉट डिफाइंड, ये कहाँ पे है? ओ, टीचर के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। तो ये हमारे पास टीचर एग्जिस्ट, टीचर एग्जिस्ट, टीचर एग्जिस्ट, अच्छा टीचर एग्जिस्ट, टीचर टीचर स्पेलिंग गलत हुआ है मेरे से कहीं। तो टीचर एग्जिस्ट, टीचर टीचर एग्जिस्ट, यहाँ पे गलत हुआ है मेरे पास। तो ये टीचर एग्जिस्ट है, तो बकाया भी मेरे पास सारी जगह स्पेलिंग ठीक है। वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जल्दी में। तो अब मेरा ख्याल है कि हमारे पास टीचर को लॉग इन हो जाना चाहिए। तो अब हम एक टीचर से लॉग इन हो गए, ठीक है। तो अगर हम दोबारा लॉग इन होना चाहें तो हम लॉग इन नहीं हो सकते। इस तरह अगर हम टीचर को रजिस्टर करना चाहें तो दिस राउट इज़ फॉर एडमिन ओनली, यानी कि टीचर खुद से लॉग इन नहीं हो सकता या कोई और बंदा भी लॉग इन नहीं कर सकता, रजिस्टर नहीं कर सकता। रजिस्टर सिर्फ एडमिन करेंगे टीचर को, ठीक है। तो इस तरह हमने जो टीचर का राउट था वो प्रोटेक्ट कर दिया। इस तरह अब टीचर को हम लॉग आउट करके देखते हैं। तो लॉग आउट, तो टीचर हमारे पास लॉग आउट हो गया। इस तरह हमारे पास कुकी भी नहीं होगा यहाँ पे। तो इस तरह हमने टीचर का राउट हमने प्रोटेक्ट किया और इसको लॉगिन और जो रजिस्टर का राउट था वो भी हमने प्रोटेक्ट किया, और जो गेट का राउट था वो हमने यहाँ पे जो गेट का राउट था वो हमने सिर्फ एडमिन को एक्सेस दिया, यानी कि टीचर्स, सारे टीचर्स का डाटा जो है सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है, टीचर खुद भी एक्सेस नहीं कर सकता। टीचर सिर्फ अपना डाटा कर सकता है, और वो हम बाद में राउट्स बनाएंगे जब हम टूड ऑपरेशन अपना इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। तो वहाँ पे ये होगा कि हम हर टीचर के पास अपनी एक आईडी होगी, तो वो अपनी आईडी जो है, जो कि हम देख रहे हैं कि हम जब लॉग इन होते हैं तो हमारे पास rec.user.id भी आ जाती है, ठीक है। तो जिस तरह ऑथेंटिकेटेड रोल है, इस तरह हमारे पास एक प्रॉपर्टी आईडी की भी है। तो हम अपनी जो /get/id का एक बनाएंगे राउट, ठीक है। तो वो इस तरह होगा कि जो भी टीचर है वो सिर्फ अपने आईडी को अपनी आईडी का डाटा जो है वो गेट कर सकेगा। उसको पुट ऑपरेशन के साथ या पुट फंक्शन के साथ हम उसको एडिट करेंगे, फिर डिलीट राउट जो है उसके साथ हम डिलीट करेंगे, और जो पोस्ट राउट है उसके साथ क्रिएट भी करेंगे। तो वो क्रूड ऑपरेशन पूरा हम बनाएंगे जिसमें टीचर जो है वो अपने राउट्स को चेक कर सकेगा। अच्छा, अब इसमें जो है सिर्फ स्टूडेंट के राउट्स रह गए हैं, ठीक है। वो अब आप लोगों की असाइनमेंट होगी, ठीक है। यानी कि जिस तरह मैंने एडमिन राउट्स को पहले प्रोटेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने टीचर राउट्स को सेम जो है उस तरह हमने प्रोटेक्ट किया। इस तरह जो आपके पास स्टूडेंट राउट है, इसके अंदर आपके पास गेट है, यानी कि आप सारे स्टूडेंट्स का डाटा गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपने असाइनमेंट में ये करना है कि आपने ऑथेंटिकेशन और ये जो चेक्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं टीचर के लिए, वो सिमिलर चेक आपके पास स्टूडेंट्स के लिए होंगे, यानी कि सिर्फ एडमिन सारे स्टूडेंट्स का डाटा गेट कर सके। इसी तरह आपके पास जो रजिस्टर है, इसके आपने वेरिफिकेशन करनी है। लॉगिन जो है वो राउट नहीं बना हुआ, लॉगिन का राउट बनाना है स्टूडेंट के लिए और उसकी वेरिफिकेशन करनी है, और लॉग आउट का राउट बनाना है स्टूडेंट के लिए और उसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप ये स्टूडेंट के राउट्स जो हैं वो नहीं सेट कर सके, तो मैं जो है, क्योंकि मैंने ये टीचर के राउट बनाए, इसी तरह मैं स्टूडेंट्स के राउट बना के आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में जो है दिखा दूंगा कि आपने क्या करना था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे जो हमने ऑथेंटिकेशन की थी उसके साथ अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरह हम कंडीशनल राउट्स बनाते हैं, यानी कंडीशंस लगाते हैं डिफरेंट, जिसकी वजह से हमारे राउट्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं। और हमने लॉग आउट का राउट बनाया, लॉग इन का राउट बनाया, तो इसके साथ हमारे जो ऑथेंटिकेशन वाले राउट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास जो राउट्स हैं वो राउट्स होंगे क्रूड ऑपरेशन वाले, यानी कि हम अपना टीचर जो है वो अपना डाटा गेट कर सके, इस तरह स्टूडेंट अपना डाटा गेट कर सके। और इसके बाद हम राउट्स बनाएंगे जो क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट एनरोल हो सके, टीचर क्लासरूम क्रिएट कर सके। तो ये जो क्रूड ऑपरेशन वाले हमारे पास जो
डाउट्स हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे कि हम क्रूड ऑपरेशन देखेंगे वो हम कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ गेट और पोस्ट यूज़ किया, ठीक है। गेट जो है वो यूज़ होता है क्रिएट करने के लिए, सॉरी रीड करने के लिए, पोस्ट होता है क्रिएट करने के लिए। तो हमारे पास दो फंक्शन मिसिंग है क्रूड में, ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ठीक है। अपडेट जब हम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो राउट होते हैं वो पुट राउट होते हैं, और इसी तरह जो हमारे पास जब हम डिलीट करते हैं तो उसके लिए डिलीट राउट होते हैं, एचटीटीपी फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो राउट्स हैं हम डिलीट के लिए और एडिट करने के लिए या अपडेट करने के लिए जो है वो भी बनाएंगे, और फिर हम अपना जो है क्रूड ऑपरेशन सीखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें और आप हमारे साथ सीखते रहें। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अल्लाह हाफिज़।